धर्मांतरण, जो मैं बात कह रहा हूँ धर्मांतरण, तो इसमें अलग अलग तरीके से लोग बात कह रहे हैं और सुना रहे हैं, बता रहे हैं, तो मैं भी अलग हिसाब से ही बात बता रहा हूँ। धर्मांतरण, इसमें जो धर्म का अंतरण है, मतलब धर्म से अलग, जो धर्म से अपने धर्म से लोग अलग जा रहे हैं, तो जो लोग जा रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो अपनी जगह पे भैया, वो जो जा रहे हैं कर रहे हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो अपने आप को समझते ही नहीं है कि भैया हम पुरुष हैं, हम मानव हैं, हम एक इस दृष्टि से एक स्थायी हैं। अब जो मैं धर्मांतरण शब्द कहा हूं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत लोगों ने अलग अलग हिसाब से, अलग अलग दृष्टि से अपनी अपनी बात रखी और बताई और सुनाई है। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूं जिस हिसाब से, उसको भैया आप सुनो। कैसे मैंने कहा कि कुछ लोग समझते नहीं है कि हम भैया पुरुष के हिसाब से पैदा हुए हैं, धर्मांतरण के हिसाब से। अब जैसे कोई सनातनी है, हिंदू, तो वो क्या कर रहा है, जिसको ट्रेंडिंग में सुन रहा है, जिसको ट्रेंडिंग में जान रहा है, उधर चला गया। ट्रेंडिंग में ईसाई हो या मुस्लिम हो। अब जैसे एक ट्रेंडिंग के हिसाब से बता रहा हूं, जैसे कोई सोशल मीडिया में गाना, म्यूजिक वायरल हो जाता है, तो उसी को ज्यादा लोग फॉलो और अनुसरण करने लगते हैं, इस हिसाब से। तो उस दृष्टि से मैं बता रहा हूं कि जैसे अब मुस्लिम, मुगलों का ट्रेंडिंग चल रहा है, तो उनके अनुयायी बन जाएंगे, उनका धीरे धीरे ठप होने लगेगा, ईसाइयों का चलने लगा, तब ईसाइयों के अनुयायी बन जाएंगे। उन्हें हम पैदा नहीं, उन्हें ये नहीं मालूम कि हम किस चीज में, किस दृष्टि से, किस हिसाब से हम कहाँ पैदा हुए। हम मनुष्य रूप में हैं, तो हमारा भी एक जड़ता है। अब ईसाई है, अब कोई और नया पंथ, फिर और ऐसे मतलब जुड़ते चले जा रहे हैं। इस पर कन्वर्ट करने के लिए, अलग करने के लिए लोगों ने अपनी दृष्टि से सही बात समझाया और कहा, पर कुछ लोगों को ऐसे लगता है, जो एक गलत बंद व्यक्ति है, गलत व्यक्ति एक गलत विचार भावना की दृष्टि से आपको समझा रहा है, सुना रहा है, तो आपको ट्रेंडिंग लगने की वजह से वो आपको एक मस्तिष्क में वो सही लगने लगता है। और जब सही लगने लगता है, तब क्या होता है, आप उसके अनुयायी बनने जाते हैं। आप इतना कमजोर हो जाते हैं कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि उस ट्रेंडिंग की वजह से वो सही है कि गलत है। आप वह बंदा या व्यक्ति उस चीज की सही बात बता रहा है या गलत बात बता रहा है, सही की बजाय गलत बात बता रहा है, सही की जगह गलत बात बता रहा है, फिर भी आपको सही लग रही है, और बता गलत रहा है, पर उस गलत को सही सिद्ध करके सही बात बता रहा है आपको। मतलब है वो गलत, मतलब है वह अलग, और उसको ऐसा मतलब रच रहा है मस्तिष्क में, ऐसा बना रहा है, ऐसा कह रहा है, सुना रहा है कि आपको वह सही लगने लगा। तो आप अपनी स्थिरता छोड़कर, अपनी स्थिरता छोड़कर उसके अनुयायी बन जाते हैं। अब उससे मन भर गया, तो आप उसके अनुयायी बन जाते हो। अरे एक में रहो भैया, एक में खुश रहो। पर इतनी बुद्धि, इतनी मानसिकता भी नहीं है कि कहां पर क्या सही है, कहां पर क्या गलत है। ये तो थोड़ा विचार करो और रखो। अब वहां से मन भरा मुस्लिमों से, तो ईसाइयों में गया। अब ईसाइयों वालों ने अपने तरीके से एक अलग रचना बना के रखी है, वो भी एक बातें रखा है उन्होंने, तो उनकी बातें जो है, उनकी भी बातें सही लग रही हैं, तब हम उसके अनुयायी बन रहे हैं। अब कोई नया तैयार हो रहा है, तो वो भी एक नई बात, नई दृष्टि से आज के विज्ञान को सब कुछ समझते हुए रख रहा है, तो वो भी हमें सही लग रही, तो उसके अनुयायी बन गए। अब निकले कहां से थे, सनातन से। अब कुछ दिन बाद ट्रेंडिंग चला सनातन का फिर से। अरे यार ये सब गलत लोग हैं, मुस्लिम वाले और ईसाई वाले, ये सब गलत लोग हैं, अब सनातन की तरफ चलते हैं, अब सनातन के अनुयायी बनते हैं। अब सनातन का ट्रेंड चल रहा है, तब सनातन के अनुयायी बनते हैं। सनातन का ना ट्रेंड था, ना है, ना रहेगा, वो अपनी स्थिरता पर हमेशा है। ट्रेंड एक दिन के चलता है, स्थिरता हमेशा के लिए रहती है। ट्रेंड जो होता है वो कुछ दिनों के लिए ट्रेंड होता है मेरी दृष्टि से, पर जो स्थिरता है वो थी, है, रहेगी।
ये है, पहले थी, है और रहेगी, तुम कहीं भी जाओ, इससे अंतर नहीं है। इसमें उदाहरण भरने पड़े हैं। एक पंडा पुजारी से समझ लो कुछ भी, कि आज उसका ट्रेंड चल रहा है, उसका धीरे धीरे डाउन हो गया तो दूसरे का ट्रेंड चल रहा है, उससे डाउन हुआ तो तीसरे का, हाइपर सनातन के अंडर में, हाइपर सनातन के अंडर में। तो धर्मांतरण जो लोग कर रहे हैं, अब धर्मांतरण के हिसाब से बताऊं, अब जो धर्मांतरण कर रहे हैं तो पूरे रूप से विचलित हो जाते हैं। अब इसमें भी आ गए लौट कर सभी में सनातन में, फिर भी उनका यहां से यार सही है कि गलत है, कि गलत है कि सही है, इस पर अटके पड़े हैं, निर्धारित ही नहीं कर पाते, निश्चित ही नहीं कर पाते। अभी फिर कोई दूसरा बाबा तैयार होगा, फिर कोई दूसरे मजहब पंथ का तैयार होगा तो फिर उसमें लग जाएंगे। अब जैसे अब सनातन के अंदर में रहकर बात बता रहा हूं, अब कोई बजरंग बली भी है तो बजरंग बली का ट्रेंड चल रहा है तो बजरंग बली ईस्ट हो गए। अब कुछ दिनों बाद ट्रेंड राम जी का चला तो राम जी उसके ट्रेंड हो गए। अब कुछ दिनों बाद कृष्ण जी वाला ट्रेंड चला तो कृष्ण जी वाले ट्रेंड हो गए। अब कुछ दिनों बाद गणेश जी वाला ट्रेंड चला तो गणेश जी वाले ट्रेंड हो गए। अब कुछ दिनों बाद देवी जी वाला ट्रेंड चला तो देवी जी वाले हो गए। अब कुछ दिनों बाद शंकर जी वाला ट्रेंड चला तो शंकर जी वाले हो गए। मुख्य पूर्ण रूप से मैं एक ही बात आपको संकेत के रूप में बताना चाहता हूं कि ट्रेंड तो अपनी अपनी जगह पे जो ही जिस हिसाब से जिस दृष्टि से सही है, पर आपके अंदर की जो स्थिरता है उसमें आप डगमगा रहे हो, उससे हट जा रहे हो। अब धर्मांतरण की बात जहां तक थी मैं आपको बताया और समझाया, अब इसमें ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूं। एनर्जी एक ही है, पावर एक ही है, शक्ति एक ही है, एनर्जी एक ही है, पावर एक ही है, जो सबको चला रही है शक्ति, वो सभी को सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में इष्ट के रूप में बनी हुई है। बस ये है, नहीं सभी में शक्ति बराबर है, अलग नहीं है। जैसे मनुष्यों में एक शक्ति चलती है श्वास की, सभी कोई श्वास ले रहा है ना, तो एक बराबर सभी लोग श्वास ले रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। इसी तरह चाहे बजरंग बली हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे देवी जी हो, कुछ भी हो, अब ट्रेंड के अनुसार देवी देवता बदलो, क्योंकि इष्ट एक बार बनाया जाता है। इष्ट जिसको एक बार बना लिया ना तो दूसरा सभी को सम्मान करना है, पर इष्ट किसी को भी बना लो, किसी को एक बार किसी को बना लिया, बस मरने तक इष्ट वही है, प्राण त्यागने तक वही इष्ट है। और जब प्राण त्याग दी उसको इष्ट बनाने को, तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड की एनर्जी जो शक्ति है वो आपको स्वीकार करेगी, ये याद रखना। वो आपको अमर करेगी, अजर करेगी, सब कुछ करेगी, क्योंकि वो ही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित अन्य रूपों में, नामों में परिवर्तित है। वो एनर्जी, वो पावर, वो शक्ति वही है। बस आपको उस रूप को, उस शक्ति को, उस ताकत को एक केंद्रित और स्थिरता मानकर इष्ट बनाना है। इष्ट बना लो। अब उसमें डगमगा रहे हो, आज ये धर्म, आज ये पंथ, कल वो पंथ, आज ये देवता, कल वो देवता, कल ये देवी, कल वो देवी, कल ये देवता, कल वो देवता। एक को बना लो, सभी में है। कर्म दंड के अनुसार भैया फल मिलते हैं, पाप मिलते हैं, पुण्य मिलते हैं। जो कर्म फल नाम की व्यवस्था, इस एनर्जी पावर जो है शक्ति, जो कर्म फल नाम की व्यवस्था बना के रखा है, उसमें से सभी को, हम सभी को गुजरना है। और जबरदस्ती वाली जो मुगलों की है वो बात अलग है, ये भी याद रखना। तो धर्मांतरण के हिसाब से जो बात मैंने बताई, ये बात समझ में आई है? तो इसमें बहुत सारी वार्तालाप है, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, पर सांकेतिक रूप में आपको यह समझाया हूं कि स्थिरता रखो, डगमगाओ मत एक में। और मैं इसका उदाहरण दे भी चुका हूं कि सबका अंत तो सनातन ही है, इसकी चुनौती कोई नहीं स्वीकार कर सकता। वही चुनौती स्वीकार कर सकता है जो सनातन और सनातनी है, पर उसमें आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, विज्ञान के तरीके से हो, ये भी याद रखना, और दूसरों को समझाने की दृष्टि से हो। तो ठीक है भैया,
अब स्थिरता बनाओ इस चीज में, अब स्थिरता बनाए रखो। अब समझ में आई होगी धर्मांतरण के हिसाब से बात। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करना भैया, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन करना, ताकि ऐसी प्रेरित भरी जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी को धन्यवाद, सभी को जय माता दी।